अमेरिका टैरिफ के बीच चीन के साथ थोड़ी नरमी पर अब ओवैसी ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। ऐसे में अब इस बात को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले केंद्र सरकार से चीन को लेकर अपना रुख साफ करने की मांग की है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन के तियानजिन जाने वाले हैं। चीन ने इस यात्रा का स्वागत किया है और इसे सहयोग और विकास का प्रतीक बताया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के चीन को लेकर रुख में जो यू टर्न आया है उस पर कई सवाल हैं। सरकार को चाहिए कि पीएम की यात्रा से पहले देश को जवाब दे। उन्होंने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार और फाइटर जेट दिए जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों के खिलाफ हुआ। साथ ही चीन ने इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा भी पाकिस्तान को दिया। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हम चीन को यह साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि यह अस्वीकार है। ओवैसी ने आगे कहा है कि जब पीएम मोदी ने दलाई लामा को 90वें जन्मदिन की बधाई दी तब चीन ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत से कहा है कि वह तिब्बत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सतर्क रहे और आंतरिक मामलों में दखल न दे। ओवैसी ने पूछा है कि क्या यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का सवाल नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन 2020 से और बढ़ा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिख रही है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग भी भारत दौरे पर हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीमा विवाद और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान जयशंकर ने बातचीत में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना आज की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। हम भारत चीन के संबंधों को संतुलित और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि वांग ई का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चीन के तियानजिन शहर की यात्रा तय है। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि वांग ई का यह भारत दौरा मुख्य रूप से सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि बातचीत को लेकर होगा। सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए वांग ई और अजित डोभाल दोनों को अपने अपने देशों का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डोभाल पिछले साल दिसंबर में चीन गए थे और वहां उन्होंने वांग ई के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता की थी। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक हुई थी, जिस दौरान बातचीत के विभिन्न तंत्रों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया था। भारत और चीन के संबंधों में यह गर्माहट ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था। ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान के बाद डोभाल ने रूस का भी दौरा किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और चीन के बीच 2020 में लद्दाख की गलवां घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।